जी हाँ, बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर थोड़ा-सा हार्ड होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक को देखने के बाद, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड इस टाइप का सवाल पूछा जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में ही इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ट्रिक को समझिए। यदि आप 10 सेकंड से ज़्यादा 11 सेकंड भी लगाते हैं, तो आज के बाद मेरे वीडियोस कभी मत देखिए। ठीक है? तो यदि आपको ये ट्रिक समझ में आता है और इजीली आप 10 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर पाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राइट? तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि ये क्वेश्चन को आप किस तरह से 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पाते हैं। ऑलराइट? ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से है, जैसे कि मैंने कहा था, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में, कोई धनराशि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इतना दूर तक सही है, इतना दूर तक किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई धनराशि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, तो वो 2 गुना हो जाता है। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर समय निकालना है और कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक को यहीं पर समझने का है। ठीक है, ट्रिक को यहीं पर आप लोगों को समझने का है। देखिए ये 2 से कितना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। तो ये 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब। ठीक है, 2 का पावर क्यूब करने पर हम लोगों को 8 मिलता है। तो हो गया ना कि ये 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिख दिए। और ये जो पावर आया, ठीक है, ये जो आपका पावर आया, या फिर कहा जाए हिंदी में घात, तो इस घात को आप इस वर्ष के साथ क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पावर को आप इस वर्ष के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 को 5 के साथ हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। राइट, समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, क्वेश्चन में क्या बताया गया था, 5 वर्षों में ये 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल सा इसे लिख दिया इस तरह से, और ये 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिख दिए। तो 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से, 2 का पावर क्यूब। ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, यानी कि 3 क्या हो गया, यहाँ पर घात हो गया। तो जो भी आपका घात आएगा उसे इस वर्ग के साथ, इस वर्ष के साथ क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर में कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और सेम है। ठीक है, 6 वर्षों में ये क्या हो जा रहा है, 6 ईयर्स में ये कितना गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो जा रहा है। करेक्ट है, 3 गुना हो जा रहा है यहाँ पर। तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यही हम लोग से सवाल पूछा गया है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, ये जो 9 है उसे हम लोगों को 3 के फॉर्म में लिखना है। तो 3 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पावर यहाँ कितना आया, पावर या फिर कहा जाए घात, तो घात यहाँ पर कितना आया, तो आप कहेंगे कि 2 आया। ये जो आपका पावर आता है उसे हम लोग इस समय के साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 के साथ इस 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ईयर्स, यही हम लोग का समय हो गया और यही हम लोग का आंसर भी हो गया। यानी कि कहा जाए कि 12 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो बताइए कितना सेकेंड लगा, 10 सेकेंड से भी कम समय लगा। ठीक है, तो यदि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली आप 10 सेकेंड से भी कम समय में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले ये 16 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है इसे आप लिख लीजिए। तो 16 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ये हम लोग से कहा गया है।
तो इस 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा। ये जो आपका पावर आया, ये जो आपका घात आया, उसे हम लोग क्या करते हैं, इस घात को हम लोग इस 16 के साथ क्या करेंगे, या फिर इस समय के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो 32 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग समय निकाल रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार का ट्रिक्स जानने के लिए और इसी प्रकार का ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।